गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज दिनांक 8 जनवरी 2022 की मॉर्निंग न्यूज में सभी दोस्तों का स्वागत है। ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण रहेगा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अंतरिम आदेश में वर्ष 2021 से 22 के राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों को 27% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की वैधता को भी बरकरार रखा है। इसके साथ ही देश में 50,000 एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने यूजी और पीजी कोर्स के लिए काउंसलिंग को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना 2021 से 22 वर्ष 2021 से 22 हेतु अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपारिया एवं पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए और बी तथा अन्य समुदाय के छात्र जिनके परिवार की आमदनी वार्षिक 4 लाख रुपए से अधिक न हो, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। छात्र वेबसाइट सरलहरियाणा.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या अटल सेवा केंद्र पर जाकर भी अपना फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। छात्र 10 जनवरी 2022 से 10 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं ताकि विभाग आपके इंसेंटिव राशि निर्गत करने हेतु सुनिश्चित कर सके। गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ने की फीस प्रतिपूर्ति राशि में 200 रुपए की वृद्धि। हरियाणा सरकार ने गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ने की फीस प्रतिपूर्ति राशि में प्रति बच्चा 200 रुपए की बढ़ोतरी की है। निजी स्कूलों की मांग पर यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इसकी घोषणा की। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के लिए समान वृद्धि की गई है। अभी मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या 138 है, इन्हें अगले साल बढ़ाकर 500 करेंगे। मुख्यमंत्री ने निजी स्कूलों से गरीब बच्चों को दाखिला देने की अपील की है। उन्हें बताया कि नियम 134A के तहत मेधावी छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश देने के लिए प्रबंधन प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग कर रहा था, जिसे स्वीकार कर लिया है। शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 से 200 रुपए फीस बढ़ोतरी लागू होगी। खेलों में भ्रष्टाचार, हरियाणा एथलेटिक्स संघ के खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होंगे रद्द। खेल मंत्री ने लिया संज्ञान। दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी फर्जीवाड़े की जांच। खेलों में भ्रष्टाचार के खेल पर जब से खेल मंत्री संदीप सिंह ने संज्ञान लिया है, तब से एक के बाद एक नई जानकारी सामने आ रही है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की ओर से बिना मान्यता लिए एसोसिएशन की ओर से प्रदेश में बांटे गए एथलेटिक्स के प्रमाण पत्र के आधार पर बने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट रद्द होंगे। ऐसे हुआ था भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। साल 2020 में सोशल मीडिया पर खेल ग्रेडेशन में फर्जीवाड़ा और 2 से 3 लाख रुपए लेकर युवाओं को खेल सर्टिफिकेट बांटे जाने की शिकायत पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने संज्ञान लिया था। दिसंबर 2020 में जब जांच शुरू हुई, खेल निर्देशालय की टीम ने हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और सिरसा 4 जिलों से जांच शुरू की। चारों जिलों में डिप्टी डायरेक्टरों के नेतृत्व में जिला स्तर पर भेजी गई जांच टीमों को कई संदिग्ध दस्तावेज मिले। CDLU के विद्यार्थियों को मिलेगा स्पेशल मर्सी चांस। नियम 134A के तहत 15 तक स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे बच्चे। दोस्तों, अब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आरक्षण के साथ होगी नीट की काउंसलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को सही बताते हुए दिया अंतरिम आदेश। प्रदेश में 1.5 गुना तेज हुई कोरोना की रफ्तार, 3748 नए मरीज मिले। हरियाणा में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 9 नए मामले सहित 3748 संक्रमित मिले। इस दौरान
882 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। लैब में दिन रात कोरोना से जंग लड़ रही हैं 3 शोधार्थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने के बाद तेजी से बढ़ रहे संक्रमण से बचाव के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग काफी अहम हो गई है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एमडीयू में स्थापित जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं। शोधकर्ता मोनिका यादव, पिंकी शर्मा और खुशबू गोयल जीएसएल इंचार्ज व वीवी के सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के प्रो अनिल कुमार छिल्लर और लैब के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर नरसिंह चौहान की देखरेख में काम कर रही हैं। हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी के अंदर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी, कारपेंटर्स की 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 3 वैकेंसी, मैकेनिक मोटर की 4 वैकेंसी है एंड टर्नर की 1 वैकेंसी है। कोपा की 5 वैकेंसीज हैं। मैकेनिक डीजल की जो है दोस्तों आपकी 1 वैकेंसी है। फिटर की 2 वैकेंसी हैं। शीट मेटल की आपकी दोस्तों 2 वैकेंसी हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट apprenticeshipindia.org पर दिनांक 7/1/2022 से 14 जनवरी 2022 साय 17 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नंबर, आईडी, मैट्रिक प्रमाण पत्र, आईटीआई विभाग द्वारा जारी आईटीआई पास का मूल प्रमाण पत्र ही अपलोड करें तथा आवेदन करने उपरांत अपलोड किए गए दस्तावेजों की फोटो प्रति कार्यालय महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी में जमा करवाएं। डीजीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी तलब। गृह मंत्रालय की समिति फिरोजपुर में उस फ्लाईओवर पर भी गई जहां पर पीएम के काफिले को रोका गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को निर्देश दिए। फर्जी भर्ती करके अधिकारियों ने किए 48 लाख का गबन। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के इंटरनल जांच में हुआ गबन का खुलासा। ज्वाइंट डायरेक्टर ने दर्ज कराया केस। गुरुग्राम में स्थित नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के दस्तावेजों में कर्मचारियों की भर्ती कर उनकी हाजिरी लगाने व उनका वेतन भुगतान करने के नाम पर करीब 48 लाख रुपए का गबन करने का मामला सामने आया है। हॉर्टिकल्चर विभाग की इंटरनल जांच में खुलासा होने के बाद नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर ने सेक्टर 18 थाना पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। देश में 5 दिन में 22% किशोरों को मिला सुरक्षा कवच। कोरोना संकट के बीच 91% वयस्कों को दी जा चुकी है पहली खुराक। दूसरी खुराक लेने में बुजुर्ग आगे, युवा पिछड़े। गुरुग्राम अंबाला टीकाकरण में अव्वल नूंह पिछड़ा। एचएयू में सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन। मिलेंगे गुणवत्तापूर्ण बीज, किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिल सकेंगे सब्जी और मसाला फसलों के बीज। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में शुक्रवार को सब्जी विज्ञान विभाग में नवनिर्मित सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन कुलपति प्रो BR कंबोज ने किया। केंद्र के उद्घाटन से भविष्य में किसानों को सब्जी व मसाले फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जा सकेंगे। पीएम की सुरक्षा में चूक, सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करने को दिया आदेश। सोमवार को सुनवाई तक केंद्र और राज्य सरकारों की समितियां कार्यवाही आगे न बढ़ाएं। डीजीपी समेत 12 अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कोरोना हरियाणा में एक सप्ताह में ही सक्रिय मरीज 10,000 पार। 3748 नए केस मिले और 3 की मौत। संक्रमण दर 8.11%। IEGU ने बीएड में दाखिले की तिथि बढ़ाई। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर प्रशासन द्वारा राजकीय व अराजकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में दूसरे चरण के पश्चात बीएड में रिक्त सीटों को भरने के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। IEGU के जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीएड में दाखिले के लिए अभ्यर्थी 2000 रुपए विलंब शुल्क के साथ 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
कोर्ट केस से बचने को शराब तस्कर ने बनवाया फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, 12 साल बाद खुली पोल। सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों को रद्द करने के मांग पर सरकार को नोटिस। सामाजिक व आर्थिक आधार के अंकों को नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता नम्रता ने आरोप लगाया है कि नोटिफिकेशन के कारण उसको लिखित परीक्षा में 100% अंकों का बाद भी नियुक्ति नहीं मिली। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों के लिए आवेदन मांगा था। इनमें 88 पद सामान्य श्रेणी के लिए थे, जिसमें याची ने आवेदन किया, लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ और याचिकाकर्ता ने 90 में से 90 अंक प्राप्त किए। इसके बाद दस्तावेजों की जांच के लिए याची को बुलाया गया। सामान्य श्रेणी में चयनित अंतिम आवेदक के अंक 93 थे। याची ने बताया कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर दिए गए अंकों के चलते याचिकाकर्ता का चयन नहीं हुआ। गरीब मेधावी बच्चों के लिए 500 संस्कृत मॉडल स्कूल खोलेगी सरकार, सीबीएसई से दिलाई जाएगी मान्यता। फरीदाबाद में हुआ प्रदेश का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट। पंजाब पहुंची केंद्रीय टीम ने अफसरों से की पूछताछ।